आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका 1 नंबर बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका बोल रहा है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है? बी समकोण है। ये समकोण हो गया तो इसको मान लिए बी। ये हमारा क्या हो गया? बी। ये ए, ये सी। ठीक, ए बी बराबर बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। ये ए बी है तो इसको मान लिया 24 सेंटीमीटर। बी सी ये है तो इसको मान लिया 7 सेंटीमीटर। दोनों दिया है, हमारे पास एच नहीं दिया हुआ है। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ था? हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण की जगह पे हम लोग मान लेते हैं ए सी। ठीक, ए सी स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। और लंब कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 625। ठीक है, अब क्या करते हैं? इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इधर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो रूट 625 कितना होगा? 25। ठीक, 625 रूट हटेगा तो 25 हो जाएगा। तो हमारा ए सी निकल गया 25, मतलब ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमारे पास दिया हुआ है आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। तो अब हम लोग निकालेंगे पहला नंबर। पहला नंबर क्या बोल रहा है? साइन ए कॉस ए। ठीक, साइन ए तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आज कल हम लोग आपको बताए थे। ए जो होता है, जौन सा कौन बोल रहा है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे ये ए है तो इसके सामने 7 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, क्या निकालना हम लोग को? साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन ए बराबर, और नीचे क्या लिख लेते हैं? कॉस ए बराबर। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या हुआ? तो हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये क्या हो गया था? साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ठीक, तो साइन साइन बटा क्या होगा? साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। और कॉस कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस का ये है तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, लंब। तो देखिए जैसे ये ए है ना? तो ए, तो ये ए कौन ए के लिए बोल रहा है? कौन ए के लिए बोल रहा है? तो कौन ए के जो सामने वाली भुजा होगा, ठीक, कौन ए के जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा लंब। कौन ए के सामने वाली भुजा लंब। तो लंब कितना है हमारा? 7 और कर्ण कितना है? 25। ये हो गया आपका पहला नंबर। ठीक, आधार ए के लिए बोल रहा है तो ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया, तो उसके बाद साइड वाला क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, कर्ण हमेशा सेम ही रहता है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ये बदलता नहीं है। तो आधार कितना हो गया हमारा? 24 और कर्ण कितना है? 25। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का। अब हम लोग को क्या लिखना है? 2 नंबर निकालना है। तो 2 नंबर क्या दिया हुआ है? 2 नंबर में क्या बोल रहा है निकालने? साइन सी और क्या बोल रहा है? कॉस सी। तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन सी और नीचे कॉस सी। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा कौन के लिए बोल रहा है? तो सी, इस वाले कौन के लिए बोल रहा है ना? सी। तो साइन बराबर सबसे पहले क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक, तो सबसे पहले साइन सी के लिए बोल रहा है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25। ठीक, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो गया आपका? आधार हो गया। ठीक, तो आधार कितना है? 7 और ये कितना रहेगा? 25। तो ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर आंसर। ठीक, ये हो गया 1 नंबर का और ये हो गया 2 नंबर का।
तो 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? 2 नंबर में बोल रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आकृति दिया हुआ है, इसमें क्या क्या बोल रहा है? tan p और cot r। तो सबसे पहले क्या दिया है? पी आर दिया हुआ, ये नहीं दिया है, ठीक ना। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये आधार नहीं दिया है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही ना बोलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही ना बोल रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया है, कितना दिया है? 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार नहीं दिया है, तो आधार को लिख लीजिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर, और क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक, तो अब देखिए बराबर के इस साइड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस साइड प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25 यानी कि 25। तो 25 क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इस पे रूट लगाएंगे, 25 का रूट और इधर क्यू आर, तो रूट 25 का कितना हो जाएगा? 5। क्यू आर हमारा कितना निकल गया? 5। हमारा क्या निकल गया? आधार निकल गया क्यू आर 5। ठीक, अब क्या बोल रहा है? देखिए ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है? अब हम लोग को क्या बोल रहा है? tan p और cot r का मान निकालने। तो लिख लेंगे tan p। तो tan p क्या होता है? tan p वही बताए थे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक, तो tan साइन, ये हो गया, ये cos, ये tan, ये cot, ये sec, ये cosec। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो p के लिए बोल रहा है, ये p के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? p के सामने वाला भुजा लंब। ठीक, तो p के सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो गया? 5, और आधार कितना हो गया आपका? 12। ठीक, ये हो गया आपका tan p। और क्या बोल रहा है? cot r के लिए, तो cot बराबर क्या होगा? tan का उल्टा cot। ठीक, tan का उल्टा cot, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो tan r के लिए बोल रहा है, r इसके लिए, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा 5। तो आधार हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका लंब, सॉरी ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आधार, यही ना हुआ। तो 5/12 ये हो गया आपका। ठीक, कॉट आर बराबर क्या हो गया? 5/12। तो अब प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है? tan p माइनस कॉट आर। ठीक, tan p हमारा कितना है? 5/12, और कॉट आर भी हमारा कितना है? 5/12। ठीक, तो अब ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 5 में 5 गया तो 0, ये निकल गया आपका आंसर। नंबर देखिए हमारा क्या बोल रहा है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए साइन ए बराबर क्या बोल रहा है? साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है, फिर से यहाँ पे लिख लीजिए, इधर लिख लेते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हो गया। ठीक, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग एक बना लेंगे त्रिभुज, ये हो गया, लिख लेते हैं ए बी सी। लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 3, ये हो गया आपका 3। ठीक, 3, और कर्ण कितना दिया है? 4, तो ये हो गया आपका 4। बच गया क्या? आधार नहीं मालूम है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़
लंब स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस में कर्ण दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार नहीं मालूम है तो आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 BC स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 16 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर। ठीक, 16 में 9 गया तो कितना बच गया 7, 7 बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पे रूट डालेंगे तो BC बराबर कितना हो गया √7। तो ये आपका निकल गया कितना √7। ठीक है, √7। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं निकालने, cos A और tan A। सबसे पहले cos A, cos बराबर क्या होगा देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, आधार है √7 और कर्ण कितना है 4। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है हमको निकालने tan A, tan A। तो tan A बराबर क्या होगा, tan बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, लंब है 3 और आधार है √7। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे, हमको जो दिया गया हम क्या करेंगे, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। ठीक, ये दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, साइन A निकालना है, sec A निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा cot A बराबर 8, ये 15 बटे में। ठीक, ये आ गया। तो अब हम लोग को पता है कॉट बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉट बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक, तो हम लोग को पता है आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो सबसे पहले एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज, ये हम लोग बना लिए समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया A B और ये C। आधार कितना है, आधार है 8, आधार हम लोग मान लेते हैं 8। ठीक, लिख लिए। लंब कितना है 15, 15 लिख लिए। अब हम लोग को क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण कितना AC है तो कर्ण लिख लेंगे AC स्क्वायर। आधार कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 8 64। ठीक, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 4 9 6 2 8 289। AC स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट 289। ठीक, तो 289 का रूट कितना होगा 17, कितना होगा 17। ठीक, AC बराबर कितना निकल गया 17, ये कर्ण हमारा कितना निकल गया 17। तो अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है ना, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा 15, लंब कितना है 15, कर्ण कितना निकालें 17 निकालें। ये हो गया 1 नंबर साइन। उसके बाद क्या बोल रहा है सेक ए का निकालने ना, सेक ए। सेक ए का क्या होगा, सेक ये है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकला 17, कर्ण 17। उसके बाद आधार कितना है, आधार 8 है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर 4 नंबर का। देखिए 5 नंबर क्या बोलता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे जो दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग त्रिभुज का, जिसमें A B C तीनों लिख लेंगे। ABC कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है 13, आधार कितना है तो आधार है 12। ठीक, 12 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले कर्ण और आधार हमारा दिया हुआ है
तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है हमारा, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। लंब नहीं दिया है तो लंब लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, प्लस ए बी का स्क्वायर नहीं दिया है तो ए बी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये बराबर के इस साइड प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। अब 169 में 144 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना। 25 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर में तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर रूट लगाएंगे। तो रूट 25 बराबर ए बी, तो रूट 25 का कितना हो जाएगा, 5। तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल गया, 5। मतलब आपका निकल गया ए बी हमारा निकल गया 5। तो ये क्या हो गया हमारा लंब कितना निकल गया, 5। लंब हमारा 5 निकल गया है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है निकालने, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोल रहा है। अन्य सभी सेक दिया हुआ है, तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर, साइन हो गया कॉस थीटा बराबर साइन कॉस टेन थीटा कॉट थीटा। सेक तो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। ठीक, सेक दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। कॉट बराबर क्या होगा, तो कॉट होता है टेन का उल्टा कॉट। तो टेन क्या था, लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन दिया है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक, यहां तक कर लिए। अब समझिए, लंब कितना दिया हुआ है हमारा, लंब अभी निकाले 5, तो लंब की जगह पे 5, कर्ण 13। ठीक, आधार कितना है, आधार है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है, लंब अभी निकाले 5, ये हो गया 5, आधार कितना है 12, आधार कितना दिया हुआ है 12 दिया है, लंब कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, लंब कितना निकाले हम लोग 5 निकालें, तो ये हो गया आपका आंसर। ये नंबर क्या बोलता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। यही ना सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, तो उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग को, फिर उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, तो सबसे पहले बना लेंगे हम लोग ए बी सी। ठीक, ये हो गया। तो कॉस ए दिया हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। कॉस बी है तो इसका भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ए के लिए बोल रहा है, तो ए कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, ए के जो सामने रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया आधार। तो बीसी, कर्ण कितना है, ए बी कर्ण है, कर्ण बदलता नहीं है, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अब बी के लिए बोल रहा है, तो ये बी है, तो बी के सामने वाली भुजा आधार। तो आधार इस बार क्या हो गया, ए सी, और कर्ण कितना रहेगा, कर्ण वही रहेगा ए बी। तो ए बी कैंसिल हो गया, बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक, कहीं कोई दिक्कत। 6 नंबर हमारा है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक,
कॉट थीटा बराबर 7/8। चलिए 1 नंबर कीजिए। क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये आपको क्या लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के टाइप का लग रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप का आपको लग रहा है। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे बेस है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी, ये ए बी, ठीक। तो ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो क्या है, साइन थीटा है, बी की जगह पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह देखिए नीचे वाला भी क्या है, वो ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ तक आ गया समझ में। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा थीटा पे स्क्वायर नहीं लगेगा तो साइन पे स्क्वायर लगेगा, किस पे लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगेगा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, तो वो नहीं करना है। इसका भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बेसिक में, जिस समय बेसिक बता रहे थे उस समय एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, फाइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग बेसिक में किए हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं बेसिक वाला वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिए इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कॉस और साइन, पढ़े थे ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये हम लोग भी पढ़े हैं बेसिक में, ठीक। इसीलिए बेसिक में जो बताए हैं इसीलिए पहले बेसिक बता दिए थे, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, तो हम लोग लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 7/8। तो कॉट पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया 1 नंबर का, ठीक। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए सॉरी, कॉट ये थीटा, कॉट थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। तो कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है हमारा 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे 49/64। ये आ गया आपका आंसर। 7 नंबर कंप्लीट। देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, 3 कॉट ए बराबर 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3, ठीक। कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे बना ली। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये हो गया फाइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक। तो देखिए कॉट बराबर क्या है, 4/3, कॉट बराबर सबसे पहले क्या होता है, कॉट बराबर तो आधार बटा लंब, ठीक, आधार बटा लंब। तो कॉट का उल्टा टेन होता है, हमको पता है। तो टेन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं ना, 3/4। ये हो गया आपका आधार
ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण निकालना है सबसे पहले हमको। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण की जगह पे क्या लिख लेंगे, AC, AC का स्क्वायर। आधार दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, दोनों को ऐड करेंगे 25। AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर हम लोग क्या करते हैं, रू स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट लगाते हैं, तो AC बराबर आ गया 5। ठीक, ये हमारा कर्ण कितना निकल गया, 5। कहीं कोई दिक्कत, कर्ण बराबर निकल गया 5। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक, ये ना बोल रहा है निकालने, बराबर क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही बोल रहा है। तो चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A, तो 10 A बराबर कितना है, 3/4, 3/4 पे स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 कितना है, 3/4, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक, अब कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है, 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बटा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 का एलसीएम 16 और इसका भी 16 का एलसीएम 16। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, यहाँ बराबर है ना, बराबर 16/25 माइनस 9/25। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 में हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 7/16 बटा 16 में 9 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25/16। ठीक, देखिए अब देखिए आगे, देखिए 25, 25 का लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 16 है तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 16 16 कट गया, कितना बचा, 7/25 बराबर, देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/25। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ, प्रूफ। 8 नंबर कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखिएगा ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, 8 नंबर ये VVI है, ये क्या है, VVI है, तो इसको जरूर से कर। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। 1 नंबर 2 नंबर बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, दोनों दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, tan A बराबर 1/√। ठीक, फिगर बना लेंगे AB। tan A बराबर क्या होता है, तो देखिए लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये हो गया साइन, ये कॉस और ये टेन। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो आधार कितना दिया है, √3, लंब दिया है 1, तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर। आधार कितना है? √3। √3 का स्क्वायर प्लस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक। AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर √4। तो √4 का कितना हो जाएगा? AC बराबर 2। कर्ण हमारा कितना निकल गया? 2। ठीक। कर्ण बराबर हमारा कितना निकल गया? 2। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमको निकालने? साइन ए कॉस सी। ये ना बोल रहा है साइन ए कॉस सी, तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन ए बराबर, इधर लिख लेंगे कॉस सी बराबर। ठीक। साइन ए हो गया, कॉस सी हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे साइन सी बराबर और कोस, और यहाँ पे कर दीजिए कॉस ए बराबर, और यहाँ पे कर दीजिए कॉस सी बराबर। एक जैसा फिगर देखने मिलेगा ना। तो साइन ए, ये कौन के लिए बोल रहा है? तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन बराबर होता क्या है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो साइन कौन ए के लिए बोल रहा है, तो कौन ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? कौन ए के सामने वाला हो गया आपका लंब, ये सॉरी आधार, और ये हो गया आपका लंब। तो आधार, आधार हो गया √3 और लंब हो गया 1, तो 1/2। कर्ण 2 है। कॉस ए, कॉस ए के लिए भी क्या हो जाएगा? कॉस ए के लिए ये हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक। अब साइन सी के लिए, कौन सी के सामने वाला? आधार, तो ये हो गया लंब। लंब कितना हो गया? √3 कर्ण कितना है? 2। और इसके लिए कॉस सी के लिए आधार, तो ये लंब हो गया सी, सामने वाला आधार। ठीक। ये लंब हो गया, ये आधार। आधार बराबर कितना होगा? 1/2। कर्ण कितना है? 2। ये निकल गया हमारा सबसे पहले साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये हमारा निकल गया। अब इसी से निकालेंगे हम लोग क्या? 1 नंबर का। 1 नंबर का कैसे निकलेगा? देखिए, 1 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? 1 नंबर बोल रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक। तो साइन ए कितना निकला है? 1/2। साइन ए हमारा कितना निकला है? 1/2 इंटू कॉस सी कितना निकला? कॉस सी निकला 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए कितना निकला? √3/2, √3/2 इंटू साइन सी कितना निकला? √3/2, √3/2। ठीक। अब देखिए 1/2, 1/2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस √3/2, √3/2, थ्री थ्री √3 इंटू में आ जाएगा तो क्या होगा? 3 और 2 2 4, दोनों का एलसीएम 4/4 का एलसीएम 4, और ठीक, तो 1 + 3, 4/4। ठीक। तो ये हो गया 1 आंसर 1 नंबर का। ठीक। अब देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्या दिया हुआ है? 2 नंबर हमारा दिया हुआ है कॉस, 2 नंबर क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही दिया हुआ है। तो देखिए कॉस ए बराबर कितना होता है हमारा? कॉस ए बराबर देखेंगे, कॉस ए बराबर कितना है? √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी बराबर कितना है? 1/2 माइनस साइन ए कितना है? 1/2, और साइन सी कितना निकल गया है? साइन सी √3/2। ठीक। अब देखिए √3 और 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? √3/4 माइनस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? √3/4। ठीक। एक इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो दोनों कट गया, बराबर कितना आ गया? 0। आंसर 9 नंबर क्या हो गया हमारा? कंप्लीट। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हमारा? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25।
दिया हुआ है, इसको मान लीजिए 1। ठीक, समीकरण 1 फिगर बना लेंगे हम लोग। ए बी, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है ना, तो ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर में क्या बोल रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5। ये पी क्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 5। अब ये दोनों ऐड करके बता रहा है 25 है, तो हमको निकालना पड़ेगा कैसे क्या है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या दिया हुआ है हमारा, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, पी आर दिया है तो पी आर स्क्वायर, क्यू आर आधार क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू लंब है तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत। चलिए देखिए, पी आर स्क्वायर माइनस ये बराबर में है तो इधर लाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखिए, अब क्या बोलता है, पी क्यू स्क्वायर बराबर हमको कितना, पी क्यू बराबर 5 दिया है, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है, पी क्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। देखिए ठीक, आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। ठीक ना, तो अब ए माइनस बी, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर 25। तो अब 25 को ऐसे ले लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो वही 25 ले लिए और इसको ले लिए और इधर भी क्या हो गया 25। ठीक, तो अब देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर, ये इधर गुना में है तो इधर आके भाग में बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एक क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यू आर कट गया तो पी आर बराबर कितना हो गया 26, 2 पी आर ना हो गया, 2 पी आर बराबर 26। ठीक, तो देखिए 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26/2, तो पी आर बराबर कितना हो गया 13। ये निकल गया क्या हमारा, पी आर बराबर 13। ठीक, पी आर बराबर कितना निकल गया 13। देखिए आगे देखिए, एक पेज में नहीं आ रहा है इसीलिए दूसरा पेज लेना पड़ रहा है। ठीक, पी आर बराबर 13, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना था 25 था ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। एक नंबर समीकरण हम लोग माने थे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर बराबर हमारा कितना निकला 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक, 13, तो देखिए क्यू आर बराबर 25, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 12, क्यू आर बराबर 12। ठीक, क्यू आर बराबर कितना हो गया 12, कहीं कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 1 नंबर क्या बोल रहा था हमारा, साइन पी, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा था, कॉस पी। देखिए यहाँ बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है,
10 पी बराबर, ठीक। तो हम लोग जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार, ठीक। देखिए पीछे जो हम लोग बनाए थे उसमें क्या था, लंब हमारा कितना था, लंब हमारा निकल गया था 12 था ना। देखिए पी आर बराबर 13 था, ये पी आर हो गया, ये हो गया 13, और क्यू आर बराबर हम लोग अभी निकालें 12। चलिए इस फिगर को इधर ड्रॉ कर देते हैं इस वाले पेज में, यहाँ पे, ठीक। ये हो गया पी क्यू आर। पी क्यू कितना था 5 पहले से दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग निकालें पी आर बराबर 13, पी आर बराबर 13। और इस पेज में हम लोग क्या निकालिए, क्यू आर बराबर 12, ठीक। साइन पी लंब बटा कर्ण, तो कौन के सामने वाला लंब, तो ये क्या हो गया, तो लंब बराबर कितना हो गया 12 बटा कर्ण कितना 13, आधार आधार कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, ठीक। ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। कहीं कोई प्रॉब्लम जी। थैंक यू। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।